सर 69 में रिटर्न किया हुआ उसका यूनिट से, लेकिन डेट नहीं दिया। एक सेकंड, किस क्वेश्चन में? सेकंड जन दिया तो 69 एक सेकंड, 69 में हाँ क्या क्वेश्चन? रिटर्न सेकंड जैन का है ना, सेकंड जैन रिटर्न है 8 गुना सेकंड जैन ना, तो सेकंड जैन में जो इशू हुआ उसका देखो क्या रेट था। सेकंड जैन में देखो इशू जो किए उसका रेट बताओ ना आप। सेकंड जैन में इशू है ना 12 रुपया करके, हाँ जिसका रिटर्न जब आएगा उसका रेट 12 रुपया होगा। हाँ जिस डेट में उसका बता दिया उस डेट में जो इशू हुआ था उसमें से रिटर्न आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग? 70 हो गए। हाँ एक करते हैं FIFO, बच्चा घबराया हुआ छोटा समझ करते हैं। और रेडी करो फटाफट। देखो डेट है 2010 मार्च हुआ। ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए? स्टॉक है आपके पास, बैलेंस में लिखेंगे क्या बताओ तो? यूनिट, रेट और अमाउंट ना। तो आपके पास 200 स्टॉक है, उसका रेट है 5 रुपया, मल्टीप्लाई करने पे 1000 ओपनिंग स्टॉक। रिमार्क्स क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक मार्च 5 कितना परचेज किया? 600, 3 रुपया करके कितना हो गया आपके पास? 1800। बैलेंस कैसे लिखते हैं हम लोग? 200 5 रुपया वाला अपने पास पहले से है, 1000 603 वाला 1800। मार्च 8 को कितना इशू कर रहे हैं हम लोग? तो मेथड का नाम क्या हम लोग का? FIFO। FIFO मतलब इन दोनों में जो पहले आया था उसको पहले निकालेंगे। इन दोनों में पहले कौन सा आया था? 200 पूरा खत्म,
पर इशू कितना करना है 500, 200 खत्म होंगे, 600 से कितना लेंगे 300, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 200 5 वाला 1000, 300 3 वाला 900, कितना बचा ये खत्म, इसमें 300 बचा, रेट है 3 रुपया 900। 8 के बाद 25, परचेज कितना बताओ 800, रेट है 4 रुपये 3200। 300 का 3 900, 800 का 4 3200, 3200। मार्च 31 कितना इशू करें हम 700, कैसे इशू करेंगे बताओ 300 का रेट 3 900 एंड 400 का रेट 4 1600, बचा कितना बताओ 400, 4 क्या करके 1600। इसका नाम क्या रखें क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन पूछा ना मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, देखो मटेरियल कंज्यूम किसको बोलते हैं, मटेरियल कंज्यूम ये बोलेगा ना, तो कैसे निकालेंगे सम टोटल ऑफ ऑल इशू, जो इशू कर रहे हैं ना, ठीक है, इशू का अमाउंट को ऐड कर लेना, वही कंज्यूम्ड है। सम टोटल ऑफ ऑल इशू मतलब एक बार कितना 1000, फिर कितना 900, फिर कितना 4444। क्वेश्चन नंबर 68, छोटा सा क्वांटिटी है, छोटा सा, एक ही परचेज है, एक ही इशू है। स्टोर्स लेजर सिंपल एवरेज मेथड, एक डेट एक रिसिप्ट्स इशू बैलेंसेस रिमार्क्स। यूनिट्स में क्या लिखेंगे यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट
रेट अमाउंट रेडी। ठीक है, the following transaction took place in respect of a material, इसका नाम है MP6 in the stores of manufacturing company in the month of November 01। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 415 रुपया वाला। डेट में लिखना 2001 नवंबर, डेट नहीं है, नवंबर 1 होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग में लिखना 400, रेट कितना बताओ 15 रुपया, कितना होगा 6000। रिमार्क में क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, स्केल पेंसिल है, लाइन खींचो। नवंबर 11, ठीक है, कितना रिसीट है बताओ, 8000 हम लोग खरीदे हैं, रेट है 10 रुपया, अमाउंट है 80,000, बैलेंस में आ जाओ। तो 400 का रेट 15 रुपया कितना होगा, 6000 ना, 8000 का रेट कितना हम लोग का, सिंपल एवरेज है 10 रुपया। अमाउंट क्या लिखेंगे, 86,000, ठीक है। अच्छा, इशू कितना करना, देखो इशू करना हम लोगों को 19 तारीख को, 19th को इशू करना हम लोगों को 7800 यूनिट चाहिए, कितना 7800। रेट क्या होगा उसका बताओ, 15 + 10/2 12.50 मल्टीप्लाई करो 97,500। देखो स्टॉक कितना बचेगा, ये पूरा खत्म ना, 400 खत्म, इससे 7400 खत्म, कितना बचा 600। उसका अपना रेट कितना होगा 10 रुपया वाला। पर अमाउंट कैसे निकाल लिखेंगे बताओ तो, 86 से माइनस कर लो, 11,500 नेगेटिव आया होगा, देखना चेक करना, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव आ गया होगा, यानी तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आदमी का हम लोग बना रहे हैं ना, उसका अकाउंट, उसका स्टॉक मेंटेन करने का जो पॉलिसी है वो गलत है। अकाउंट, उसका स्टॉक मेंटेन करने की पॉलिसी है, पॉलिसी उसका गलत है, ठीक है। मतलब क्यों गलत है, क्योंकि ना उसका स्टॉक वैल्यू क्या आ चुका है, नेगेटिव। स्टॉक वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब होता है जो पॉलिसी आपका उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी होना क्या चाहिए था, देखो प्राइस पहले कितना था 10,
10 के बाद प्राइस क्या हो गया 15, प्राइस ड्रॉप हो रहा है ना। क्या रूल सिखाएं, प्राइस ड्रॉप होने से कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, प्राइस ड्रॉप होने से क्या फॉलो करते हैं। अच्छा कुछ बच्चा लिखो बोल दो, कुछ बच्चा लिखो बोल दो, इससे पता चल जाएगा ना, कोई पढ़ ही नहीं रहा था ना। प्राइस ड्रॉप करने से कौन सा मेथड फॉलो होता है, प्राइस ड्रॉप होने से हम लोग क्या फॉलो करते हैं, FIFO लिखा हुआ, FIFO में क्या लिखा होता है उसका स्टेटमेंट। आप क्लास से करवा रहे थे ना, जैसे प्राइस जब बढ़ेगा तो FIFO अप्लाई करता है। प्राइस जब ड्रॉप करता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं FIFO। इसका मतलब उस आदमी को FIFO करना चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसने किया है सिंपल एवरेज, इसीलिए उसका आंसर स्टॉक वैल्यू क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसको नीचे लिखना हियर the value of closing stock is negative, comma, which is practically not possible it means, इसका मतलब क्या हुआ, it means the stock valuation method of the company is improper, उसका स्टॉक वैल्यूएशन जो कंपनी का वो ठीक नहीं है। since the price of material is falling, मटेरियल का प्राइस क्या हो रहा है बताओ तो, since the price of material is falling, मटेरियल का प्राइस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। hence the stock valuation must be done अंडर, किस मेथड में करना चाहिए था उनको, अंडर FIFO, ठीक है। इसका प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज होने से हम क्या फॉलो करते हैं, FIFO। प्राइस इंक्रीज करने से क्या फॉलो करते हैं, LIFO। लास्ट टाइम जब क्लास में सम्स किए तो देखो ब्लड के प्राइस में इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 73, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। फॉर्मेट मत बनाओ अभी, जब बोलेंगे तब बनेगा। क्वेश्चन में दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 पार्ट ए, क्वेश्चन क्या बोला, द स्टोर्स लेजर्स ऑफ अ कंपनी रिकॉर्डेड फॉर मटेरियल P17, मटेरियल का नाम क्या है बताओ तो, मटेरियल नाम है P17 फॉर मार्च 2017, फॉर मार्च 2017 प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्वांटिटी रिसीव कितना है, क्वांटिटी रिसीव्ड 100 और रिसीव का वैल्यू कितना है 160, कितना वैल्यू है, मतलब जो क्वांटिटी आपको मिला है उसका वैल्यू 160 है। इसका मतलब रेट आप निकाल सकते हैं, कैसे बताओ तो,
जो क्वांटिटी 100 जो है और उसका वैल्यू है 160, तो रेट कितना होगा? रेट होगा 1 रुपया 60 पैसा। ठीक है, कैसे बताओ? तो वैल्यू का मतलब अमाउंट दिया हुआ है। हाँ, इसका 160 को आप क्या करिए, 100 से डिवाइड करिए तो 1 यूनिट का रेट निकल जाएगा। अच्छा, फिर देखो, फिर खरीदे हम लोग, देखो फिर 40 खरीदे, फिर 40 खरीदे, रिसीट्स है और उसमें देखो रिसीट्स का वैल्यू कितना है? 120। इसका मतलब इसका रेट भी निकल जाएगा। 120 को हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, रेट होगा 3 रुपया। अच्छा, इशू कर रहे हैं 70, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब जो जो चीज़ करना था सभी करके दे दिया है। आपसे पूछा है, फिर खरीदे, उसका वैल्यू दिया है, फिर उसको इशू करें, उसका वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट वाज एम्प्लॉयड इन स्टोर्स लेजर। ऊपर जो बना हुआ है सम्स, उसमें वो सम्स किस मेथड से बना हुआ है बताइए। समझे बात? क्वेश्चन क्या बोला है? मतलब आपके पास 100 था, उसका वैल्यू 160 है, फिर आपके पास 40 है, उसका वैल्यू कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, और 70 आप बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना? 140 रुपया हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मेथड फॉलो किया। तो देखो, यदि फॉलो करता फीफो, तो फीफो किससे इशू होगा? 70 से इशू होगा, 100 से इशू होगा। तो 100 का रेट कितना है? 100 का रेट है 1 रुपया 60 पैसा, तो 70 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो, 70 इंटू 1 रुपया 60 पैसा, 140 नहीं आया ना? तो फीफो देख लो, चेक कर लो। फीफो में भी इशू करता तो कैसे इशू करता? 40 पूरा इशू करता, ये 40, तो 40 का वैल्यू कितना होता है? 120 रुपया। इसमें से कितना लेते हैं? इसमें से लेते बाकी का 30, तो 30 का वैल्यू होता है 30 इंटू 1.6, मल्टीप्लाई करके देख लो। 120 और उधर 30 इंटू 1.6 कितना हो गया? मतलब 48 रुपया ना। 48 प्लस 120 168 होता, पर है कितना? 140। इसका लीफो में नहीं है, फीफो में भी नहीं है। और दो मेथड है ना, एक का नाम क्या है? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में इसका रेट क्या है? 1 रुपया 60 पैसा। इसका रेट कितना है? 1 रुपया, ये 3 रुपया ना। तो 3 रुपया और 1 रुपया 60 पैसा का एवरेज निकालो। 2 पॉइंट, उसको मल्टीप्लाई करो 70 से, 160, वो भी नहीं आएगा। तो इसका बचा कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज। अच्छा, वेटेड एवरेज क्या किए होंगे बताओ तो? इसका वैल्यू है 160, इसका वैल्यू 120, तो क्या करेंगे? दोनों का ऐड करेंगे। कैलकुलेट ऑन करो, दोनों का ऐड करो, 280 जो टोटल यूनिट से डिवाइड करो, 2 रुपया, 70 से मल्टीप्लाई करो, 140 आ गया। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस मेथड में बना हुआ है? ये वेटेड एवरेज में बना हुआ है। ठीक है, आंसर का पहला पार्ट ये बताना है कि वेटेड एवरेज बोला, गिव रीजन, कैसे समझ में आया वो लिखना। ठीक है, अच्छा, फिर बोला रीड्राफ्ट द स्टोर्स लेजर एंड कंप्लीट इट अंडर द प्राइस ऑफ अंडर द मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट्स लेटेस्ट परचेज। बताइए, मतलब अब फिर से स्टोर्स लेजर बनाइए। कौन सा मेथड से? ऐसा मेथड से बनाइए जो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो क्या रहेगा? लेटेस्ट परचेज बचेगा। लेटेस्ट परचेज का मतलब जो सबसे लास्ट में खरीद के लाएंगे स्टॉक में बचा हुआ रहेगा। तो सबसे लास्ट में खरीदा हुआ गुड्स स्टॉक में कब बचता है? किस मेथड बचता है? इसमें लीफो में तो लास्ट का माल निकल जाएगा। तो लीफो में कैसे होगा? लीफो में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, लास्ट में जो खरीदेगा तो पहले निकल जाएगा। तो लीफो में चीज नहीं हो सकता। किसमें हो सकता है? फीफो में हो सकता है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था पहले हट जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो बचेगा वो हमेशा लेटेस्ट वाला गुड्स बचेगा। इसका मतलब सम्स को फिर किसमें बनाना है? आपको फीफो में बनाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73, पार्ट ए। Calculation for
method of pricing employed in the problem. हेलो, हाँ बोलूँ। হ্যাঁ, আপনি বুন্দেল ব্রিজ ক্রস করে ডান দিকে চলে যাবেন। বুন্দেল ব্রিজ ক্রস করে ডান দিকে চলে যাবেন, ডান দিকে রাইট হ্যান্ড সাইড। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর আপনার আসার সময় কটা আছে? আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কটার সময় আছে? হ্যাঁ 5টার সময় যান, ঠিক আছে। আপনি যখন কাছাকাছি চলে যাবেন তখন আমাকে ফোন করবেন আমাকে, হ্যাঁ calculate the method of pricing employed in the problem. ठीक है। weighted average rates कैसे निकालेंगे? 160 लेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे? 120 डिवाइड किससे करेंगे? 100 प्लस 40 से, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। रेट कितना? 2 रुपया पर यूनिट। Therefore वैल्यू ऑफ इशू का वैल्यू क्या होगा? 70 आप इशू कर रहे हैं इंटू 2 ना, कितना हो गया? 140 मिल गया ना। हेंस द गिवन स्टोर्स लेजर is prepared under किसमें प्रिपेयर किया हुआ है? अंडर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। अब आपको किससे बनाना है? ये आपको बनाना है इसमें उसको फीफो में, ठीक है। अच्छा, इसमें रेट ही दिया हुआ है। अच्छा, ये जो अमाउंट है इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, मतलब जो 140 270 दिया हुआ ना इशू वाला, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है उस, क्योंकि वो तो वेटेड एवरेज का अमाउंट है। आपको किसका अमाउंट निकालना है? फीफो का। तो फीफो रेट कैसे निकालेंगे बताओ? तो रेट कैसे निकालेंगे? हाँ, जैसे 160 है तो 160 अमाउंट है, 100 क्वांटिटी है, तो रेट कैसे निकालेंगे? 160 को 100 से डिवाइड करेंगे। सही बात है क्या? जल्दी करो, फॉर्मेट करके दिखाओ जल्दी, फास्ट।
हुआ हो गया लाइए कितना आंसर आया सबका आया चलो
देखिए क्वेश्चन नंबर एक ऐसे सब सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77, the stock ledger of material X in a company in a manufacturing concern reveals the following data for the quarter ended September 30 September 01 77। जुलाई 1 का उसके पास 1600 था, उसका रेट है 2 रुपये ओपनिंग बैलेंस। फिर खरीदा कितना 3000, रेट है 2 रुपया 20 पैसा। इशू किया, देखो कितना में इशू किया 2556। फिर इशू किया 900, उसका अमाउंट है 1917। तो पहले आपको बताना इंडिकेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना वेटेड एवरेज ही अप्लाई करके देखते हैं क्या किया है कि नहीं। तो देखो वेटेड एवरेज किया हो तो क्या करेगा, पहले 1600 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना अमाउंट निकला 3200 ना। और ये 3000 है, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 3000 में 2.2 6600, 3200 ऐड कर लो, उसको डिवाइड कर लो टोटल क्वांटिटी से। टोटल क्वांटिटी है 4600। हाँ जो भी आया उसको मल्टीप्लाई इशू करेंगे 1200 ना, इंटू करो 1200 से, आ रहा है ना 2556। इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो किया हुआ है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया है, ठीक है। फिर बोला कंप्लीट द अबव अकाउंटिंग बाय मेकिंग एंट्रीज यू शुड कंसीडर नेसेसरी इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट इफ एनी एंड गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सच एडजस्टमेंट। मतलब आपको बोला ऊपर वाला को फिर से बना के दिखाओ अब अपने हिसाब से जो सही होना चाहिए। तो कैसे कैसे समझिए कौन सा मेथड होना चाहिए। देखो यहाँ पर स्क्रीन में देखो, पहले देखो प्राइस कितना था, अब कितना हो गया 220, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, मतलब प्राइस लगातार बढ़ा गया। इसका मतलब उसको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए था, उसको फॉलो करना चाहिए था LIFO। इसका मतलब सम्स में अब सेकेंड पार्ट किसमें बनेगा, LIFO बनेगा, ठीक है। आइए फर्स्ट पार्ट का आंसर जैसे किए थे सेम ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, नंबर 1, calculation for method of pricing of method used in given stores ledger। जो स्टोर्स लेजर है उसमें कौन सा प्राइसिंग का मेथड यूज है आपको बताना है, ठीक है। तो 1600 यूनिट्स का कितना बताओ तो इक्वल्स टू 1600 इंटू 2 ना, इक्वल्स टू ₹3200। ये इक्वल टू मत दो, हाँ ब्रैकेट रहने दो, एक ही इक्वल टू रहेगा। फिर 3000 यूनिट्स, तो 3000 इंटू क्या होगा 2.2 6600 ऐड कर दो, टोटल अमाउंट टोटल क्वांटिटी ये 4600, ये 9800। देयरफॉर निकाल लो वेटेड एवरेज रेट्स। कैसे निकालेंगे 9800 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 4600 से, बताओ 2.130। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इशू पहली बार कितना इशू किया 1200 इंटू 2.130, देखो मिल रहा है क्या
6 ना, hence the method used is, कौन सा मेथड यूज किया हम लोग, वेटेड ना, मेथड यूज्ड इज मतलब जो मेथड यूज किया गया है इज वेटेड एवरेज रेट। जो मेथड यूज हुआ है उसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज रेट। पार्ट बी, पार्ट बी में आपको बताना है कि कौन सा मेथड होना चाहिए। सिंस the rate of material is increasing continuously, hence LIFO should be used। जगह छोड़िए, लिफो का फॉर्ड बना के सम्स करिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, लिफो बनाकर सम्स को खत्म करना है। आइए एक दो छोटा बात बचा हुआ बताते हैं, चैप्टर खत्म होगा। छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन, ऊपर में स्टार्टिंग की तरफ ही होगा, देखें। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 देखिए, आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर 2 quotations are received as under। टेंडर हम लोग इनवाइट किए तो 2 सप्लायर का कोटेशन आया। सप्लायर ए बोला कि ₹2.50 पर यूनिट हम आपको देंगे। सप्लायर बी बोला कि ₹2.10 पर यूनिट हम आपको देंगे एंड प्लस ₹2000 फिक्स चार्ज लगेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स ऑर्डर। मतलब सप्लायर बी बोला कि एक यूनिट का हम कितना लेंगे आपसे ₹2.10 और साथ में ₹2000 फिक्स कर दिए, ₹2000 हम आपसे लेंगे ही लेंगे, ₹2000 हम आपसे फिक्स चार्ज लेंगे। कैलकुलेट द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर व्हिच परचेज प्राइस पर यूनिट इन केस ऑफ बोथ द सप्लायर विल बी सेम। मतलब आपने पूछा है कितना क्वांटिटी खरीदने पर सप्लायर ए का जो खर्चा होगा और सप्लायर बी का जो खर्चा होगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन फॉर quantity purchased for which both supplier A and B are equally profitable या इक्वली कॉस्टली, जो भी लिखिए किस अनुसार लेट करेंगे, बोलिए लिख लीजिए। मतलब कैलकुलेशन फॉर क्वांटिटी परचेज फॉर विच बोथ सप्लायर ए एंड बी आर इक्वली प्रॉफिटेबल। इक्वली प्रॉफिटेबल मतलब दोनों एक जैसा ही बेनिफिट देगा।
लेट क्वांटिटी ऑर्डर को पकड़ लिए एक्स, therefore cost of supplier A, सप्लायर ए का कॉस्ट कितना होगा x इंटू 2.50, मतलब ₹2.50 x। ठीक है, हुआ सबका। बी का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सप्लायर बी, सप्लायर बी का कॉस्ट क्या होगा आपका ₹2.10 इंटू एक्स ना, एंड प्लस कितना फिक्स्ड है आपका ₹2 फिक्स्ड। बाय द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सप्लायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ सप्लायर बी, और कॉस्ट ऑफ सप्लायर ए कितना बताओ ₹2.50 एक्स, सप्लायर बी कितना ₹2.10 एक्स प्लस 2000, इसको उधर ले आओ, 0.40x इक्वल्स टू 2000, x निकालो, इसका मतलब यदि 5000 खरीदेंगे, when ordered quantity is 5000 यूनिट्स, जब 5000 यूनिट्स खरीदेंगे, then both supplier A and B are equally costly, दोनों का कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पार्ट बी देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, select the supplier if the purchase officer wants to place an order for 15,000 units। यदि आपको एक बार में कितना खरीदना हो, 15,000 यूनिट्स खरीदना हो, तो पूछा गया है कि किससे खरीदें, ए से या बी से बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों कॉस्ट निकाल लेंगे, जिसका कॉस्ट कम होगा हम उससे खरीदेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर choice of supplier for 15,000 units। तो एक का नाम रखेंगे हम लोग क्या, सप्लायर ए, और दूसरे का नाम क्या रखेंगे, सप्लायर बी। तो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, कितना खरीदना आपको, 15,000। क्या एक क्या रेट में देगा आपको, ₹2.50। 15,000 बी क्या रेट में देगा आपको, ₹2.10। एक हिसाब करिए, 30,500, 31,500। ठीक है,
ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कितना फिक्स है बताओ तो? 2000। इसका मतलब सप्लायर ए का होगा 37,500, बी का होगा 33,500। किसका खर्चा कम है? ठीक है, बी का। सिंस the total material costs of supplier D is lower than supplier A। टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है सप्लायर बी का वो लोअर देन किससे है? सप्लायर ए से। इसका मतलब हेंस सप्लायर बी should be selected। क्वेश्चन नंबर 46, लास्ट सम क्वेश्चन का चैप्टर का। आइए 46, modern manufacturing company purchased a material of 200 tons for a mining company from mining company। ठीक है, 200 टन मटेरियल खरीदा, 20 टन मटेरियल खरीदा किससे? हम लोग एक माइनिंग कंपनी से। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द लॉट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ 20 टन गुड्स का खरीदने का। लास्ट टाइम पढ़ना, कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल कॉस्ट पर टन। आपसे पूछा गया है कि मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना होगा बताइए, 20 टन का, और 1 टन का कॉस्ट कितना होगा बताइए। सिंपल सा हमें दाम निकालना मटेरियल का। कहीं से मटेरियल खरीदने गए थे तो मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा बताना है। रेडी करिए फॉर्मेट। कैसा का फॉर्मेट बताओ तो? राइट हैंड में 2 कॉलम, एक फॉर 1 टन, 1 टन का कितना लगेगा, एंड फॉर 20 टन, एंड 20 टन का कितना लगेगा। Calculation for cost of materials। इसमें लिखना for 20 tons for 1 ton। आइए इनवॉइस प्राइस क्या है, देखो क्या क्या दिया, देखो क्वेश्चन देखते रहना। इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल 2000 रुपया पर टन है। 1 टन का 2000 होगा, 20 टन का निकाल लो, 20 टन का होगा 40,000। क्वेश्चन देखो क्या दिया उसके बाद, लेस ट्रेड डिस्काउंट
एट द रेट ऑफ 20% ऑन किसके ऊपर है, इनवॉइस प्राइस। इसका 20% निकालो 8000, इसका 20% निकालो कितना होगा 400। कितना बचा बताओ 32 और 16। अगला क्या बताओ, एक्साइज ड्यूटी क्या है बताओ, किसके ऊपर निकालना है 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 10%, इनवॉइस प्राइस कितना बताओ तो 40,000, उसका 10% कितना होगा 4000, उधर कितना होगा बताओ तो 200। ठीक है, ऐड कर लो 36,000 और ये 1800। उसके बाद क्या लेने बोला देखो, बताया किसके ऊपर लेना है, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। नहीं कुछ बोलेगा तो ऑन अबव, ऊपर जो फिगर है उसका लेंगे। तो 36,000 का 10% कितना होगा 3,600 180। ऐड करो, ये होगा 39,600, ये 19,800। उसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस कुछ बोला है, किस पे लेना है 2% ऑन अब बताओ 792, फर्स्ट वाले में 792, सेकेंड का 39.60। ऐड करो 40,392, इसका 2019.6। अदर चार्जेज ऑफ डिलीवरी, अदर डिलीवरी चार्जेज 100 रुपया पर टन है। 1 टन का कितना, ये 1 टन का कॉलम है, देखो 1 टन का 100 रुपया। ये कितना टन का कॉलम है ये वाला, ये कितने टन का कॉलम है 30 टन का कॉलम है, इसमें कितना होगा 2000। कितना बचा 42,392, 2119.60। इसके बाद क्या देखो तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर कितना बॉक्स है ऑफ 1 क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल का 1 बॉक्स है। जानते हैं 1 टन में कितना क्विंटल होता है, 1 टन में कितना क्विंटल होता है, प्राइस का कुछ नहीं। 1 टन में 1000 क्विंटल होता है, 100 क्विंटल होता है। क्विंटल जानते हैं किसको बोलते हैं, टन जानते हैं किसको बोलते हैं, टन किसको बोलते हैं, क्विंटल किसको बोलते हैं, पता है क्विंटल किसको बोलते हैं, 100 kg को बोलते हैं क्विंटल। और टन किसको बोलते हैं 1000 kg, 1000 kg होने से टन होता है। इसका मतलब 1 टन यदि होता है तो 10 क्विंटल होगा। 1 टन का मतलब कितना क्विंटल 10 क्विंटल। ठीक है, अगली बात क्वेश्चन बोला है कि कंटेनर जो है 1 बॉक्स आएगा 20 रुपए का, लेकिन उसमें 1 टन गुड्स 1 क्विंटल गुड्स ही रख पाएंगे। इसका मतलब 1 टन गुड्स को रखने के लिए कितना बॉक्स लगेगा
नहीं समझा सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं? नहीं मत समझिए, ये तो सिंपल हिसाब समझना पड़ेगा ना कि 100 किलो होने से 1 क्विंटल हो गया, और फिर 100 10 बार 100 होगा तो 1 टन होगा। तो एक बार 100 किलो के लिए 1 डब्बा लगता है, 20 रुपया लगता है, तो 1 टन के लिए कितना डब्बा लगेगा? नहीं समझे बात? 1 क्विंटल गुड्स रखने के लिए 1 डब्बा लगता है, तो 1 टन को रखने के लिए कितना डब्बा लगेगा? 10 डब्बा लगेगा। ठीक है, 1 डब्बा का दाम कितना है? 20 रुपया, तो 10 डब्बा का दाम कितना हो जाएगा? 200। इसमें 20 क्विंटल 20 टन है, तो मल्टीप्लाई करना हो 20 से। ये क्या होता है? 46392 2319.60। फिर क्या लेंगे मतलब? लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। एक स्क्रीन में देखना पड़ेगा। लोडिंग अनलोडिंग किसके ऊपर है? लोडिंग अनलोडिंग बोला क्वेश्चन में, लोडिंग अनलोडिंग ऐड करने के बाद क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो लोडिंग अनलोडिंग जो है टोटल कॉस्ट के ऊपर 1% है। टोटल कॉस्ट के ऊपर कितना है? 1%। इसका देखो स्क्रीन में देखो, टोटल कॉस्ट यदि 100 रुपया का हो, टोटल कॉस्ट कितने का हो? 100 रुपया का हो, तो लोडिंग अनलोडिंग कितना होगा? 1 रुपया का होगा ना। तो ये वाला फिगर कितने का है? 99 का। 99 का ये है, तो 1 का निकाल लो। कैसे बताओ? तो 46392, ये 99 का कीमत है, तो 1 का निकालो। ठीक है, शिवानी को समझ रही हो? सब माथा ऊपर से जा रहा है, हिसाब करो। 468.61 जीरो के बाद क्या है? 6060। हाँ 61। इसको 20 से डिवाइड कर दो। 23.43 ऐड करो। टोटल 46860.61। उसके बाद वाले 2343.03। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मंडे को हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर था, प्रैक्टिस करिएगा जाकर। एक होमवर्क दिए, इसको कंप्लीट करना है।